स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और अपने आप को उस लक्ष्य में झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल फेंको। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, पर क्या कोई जानता है एपीजे अब्दुल कलाम की इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, निकोलस टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे लीजेंड हुए जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी। वे नदी के किनारे खड़े हुए थे। तब एक साधु ने उनके पास आकर कहा, क्या आप स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी उस साधु ने चलकर नदी पार की और फिर से उस नदी पर चलकर वापस स्वामी जी के पास लौट कर आया और कहा, देखो मेरे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, फिर भी तुम्हें सब लोग जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और उस साधु से पूछा, तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और दोनों वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपये निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी दोनों को मिलाकर 50 पैसे। यानी स्वामी जी ने 1 रुपया उसे दे दिया। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने उस साधु से कहा, तुम्हारी तरह ही बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपना दिन, हफ्ते, महीने और साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका वास्तव में कोई मतलब निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आज ही अपना एक लक्ष्य बना लो और अपनी सारा ध्यान उस लक्ष्य पे लगा दो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।